तुम यशोदा जी से जाकर कह दो, नंदराय जी से जाकर कह दो कि श्रावण के महीने की जब पूर्णिमा हो, उस पूर्णिमा के दिन अपने घर पर संत ब्राह्मण को बुलाना, भोजन कराना। बेलपत्री के वृक्ष के आंगन में जब वो संत और ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। कभी मन कर जाए तुम्हारा शिव महापुराण पढ़ने का तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें वर्णन आता है कि एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब हम किसी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन, बहन, बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, बेटी, जमाई, किसी को भी अगर मुख झूठा कराते हैं तो 1 करोड़ गौदान के बराबर और हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। पाटला देवी, यशोदा जी से कहो कि वो संतों को भोजन कराए। संत भोजन करने बैठ गए। नंद बाबा ने खीर और मालपुआ बनवाया। खीर परोसते परोसते नंद बाबा निकल गए। थोड़ी देर बाद मालपुआ लेकर माँ यशोदा जी आ गई। पल्लू डला था लंबा, बहुत लंबा घूंघट, जैसे हमारे राजस्थान की शान है घूंघट, उसी तरह एक लंबा घूंघट यशोदा जी का डला था। हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, लंबी सी चोटी यशोदा जी की। बड़ी सुंदर स्वरूप था माता का और पूरा घूंघट से चेहरा ढका हुआ था। मालपुआ देने के लिए जैसे यशोदा जी आई, ब्राह्मण भोजन करते करते उन्होंने देखा नंद बाबा की दाढ़ी सफ़ेद है, नंद बाबा के बाल सफ़ेद हैं। हमको लगता है ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के घर के बेटे की बहू है और इनके घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा। तो सारे संतों ने भोजन करते करते घूंघट की जो ओट में यशोदा जी थी उनको देख नहीं पाए और सारे संत ब्राह्मणों ने कह दिया पुत्र भव, पुत्र भव। जैसे ही यशोदा जी से कहा, यशोदा जी ने अपना घूंघट ऊंचा करा तो बाबाओं ने देखा कि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी के भी बाल सफेद थे। 60 वर्ष के नंदराय जी और 55 वर्ष की यशोदा जी, बाल सफेद। सारे संत ब्राह्मणों के मन में आया कि हमारा तो अब आशीर्वाद गड़बड़ हो गया, हमने वर दे दिया। नंद बाबा जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी आपने मेरी पत्नी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, बेटा होने का, पर हम तो इतनी उम्र के हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई, तो संतान कहां से आए। संतों ने कहा बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब भोजन करता ब्राह्मण कोई वर देता है, वो वर कभी खाली नहीं जाता, और हमने तुम्हें वर दिया। इसलिए लोग स्तुति गाते हैं, उसमें कहते हैं ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई बेटी, हो गया बेटा। ना जाने कौन ऋषि ने हाथ पकड़ा। कौन ऋषि? और शिव की कृपा ऐसी हुई कि वो यशोदा जी के घर में रात्रि के समय पर कन्या ने जन्म लिया था और संतों की वाणी को पूर्ण करना था, इसलिए परमात्मा ने रात की रात कन्या को बदलकर बेटे को लाकर सुलवा दिया और वो क्रम पुत्र का पूरा पलटता है, चक्र पर। आज कथा का विराम है मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे जमाई, मेरे जीजा। कथा आज विराम हो जाएगी, आप सब अपने अपने घर की ओर चले जाओ। पर मायके में 7 दिन जो आपने शिव महापुराण की कथा इस पंडाल के अंदर बैठकर सुनी है, तुम भले घर चले जाओ, पर 7 दिन जो तुमने बाबा को निमंत्रण दिया है अपने घर में आने के लिए, आपका दुखड़ा मिटाने के लिए, आपकी गोदी भरने के लिए, आपका सुख प्राप्त करने के लिए, मेरा भोले बाबा तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक जरूर आएगा।
और तुम्हारा दुखड़ा मिटाए। भोजन में बहाने नहीं बनाते, कपड़े पहनने में बहाने नहीं बनाते, श्रृंगार करने में बहाने नहीं बनाते, सोच कर्म करने में बहाने नहीं बनाते, घूमने जाने में बहाने नहीं बनाते, फिर भगवान शंकर की भक्ति करने में बहाना क्यों बनाना? किस लिए? कल एक किसी बहन जी ने कोई मैसेज करा सीहोर, और सीहोर से वो मैसेज आशीष के पास आया, और आशीष ने फिर हमें बताया कि गुरुजी बोले कि जब दुख आए तो अपने पुराने समय का, जो तुमने सोमवार का व्रत करा है, जो तुमने प्रदोष करी है, जो तुमने व्रत धारण करा है, तुमने शिव जी को जल चढ़ाया है, पार्वती मैया अपने बचपन के किए हुए पुण्य को याद करती हैं, उससे लाभ मिलता है। तो हम निवेदन करेंगे जिन्होंने मैसेज करा उनको कि आप प्रैक्टिकल करिएगा। जब दुख की घड़ी हो, आपका पूर्व का एक लोटा जल याद करिए, बचपन में करा हुआ सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत याद करिए, वो आपके स्मरण में रहना चाहिए। और केवल सीहोर वाला बाबा इतना ही नहीं कहता, हम तो यहां तक कहते हैं, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो तुमसे कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या करा। तो इसलिए निवेदन है, तुम्हारे बच्चे बड़े हों उससे पहले, जब तक बच्चे छोटे हैं, और उनकी गंदगी तुम साफ करो पानी डालकर, तो फोटो खींच खींच के रख लो, थोड़ी सी वीडियो बना के रख लो। जैसे ही बच्चा बोले कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो उसकी वीडियो चलाकर उसको दिखा देना, ये धोने के लिए तेरे ससुराल वाले नहीं आए थे, तेरी माँ ने धोया था। ये धोने के लिए तेरे परिवार वाले दूसरे नहीं आए थे, कोई दूसरा नहीं आया था, तेरी माँ ने धोई थी ये गंदगी। इसलिए अपने अपने बच्चों के गंदगी धोते समय एक एक फोटो खींच के रख लो। जब बच्चे कहें कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो वो फोटो निकाल कर दे देना, ये देख इतना सा था, धोना तक नहीं आता था, हमने धोया है, हमने। और जो कहते हैं तेरे दोस्तों वो नहीं आए थे, ना तेरी आंटी आई थी, ना तेरे अंकल आए थे, हम केवल मैं धोती थी गंदगी को। बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ तो एक फोटो खींच कर रख लो, कोई नहीं आया था तेरी दुख की घड़ी में जब तू बीमार पड़ा था, ये थी तेरी माँ, तेरा बाप सामने खड़ा था, फोटो दिखाना। कोई नहीं आया था, उस समय पर तेरी माँ थी। अपने पुराने समय का स्मरण करो, बिल्कुल मत भूलो। कई सास अपनी अपनी बहुओं को अपनी अपनी पुरानी बात बताते हैं, भैया ऐसी गरीब परिस्थिति थी, भैया हमारा जीवन ऐसा था, भैया हमारा ऐसा जीवन था। बहुओं को लगता है क्या मम्मी तुम घिसी पिटी वही बात कहती हो। मम्मी इसलिए घिसी पिटी बात कहती है कि मम्मी चाहती है कि तू संभाल के चलना, अभी तो भगवान ने दिया है उसको पकड़ कर चलना, कहीं हमारी जिंदगी जैसी जिंदगी तेरी ना हो जाए, इसलिए तुझे सुना सुना कर तुझे संभालना सिखा रही। और बहू को क्या लगता है कि मम्मी वही पुरानी पुरानी बातें घिसती रहती हैं, हमारी सास ऐसी थी, हमने ऐसा करा, हमने चूल्हे पे रोटी बनाई, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा, हमने वो करा। अभी कोई गैस की कमी है नहीं, पूरा भारत जो एक तरह से एक मुद्दा उठाकर बैठा है, गैस की कमी हो गई, डीजल की कमी हो गई, पेट्रोल की कमी हो गई, कोई कमी नहीं है, भरपूर है, सब कुछ है। और हम तो कहते हैं कि एकांत बार कमी हो भी जाए ना, और तुम जब लकड़ी पर भोजन बनाओ तब तुमको याद आए कि हमारी पुरानी जिंदगी क्या थी और हमारा पूरा जीवन क्या था, कैसा जीवन था हमारा, कैसी जिंदगी थी हमारी।
उसका स्मरण करो, पुराना पूर्व का स्मरण करो। और हम आज कहें आप लोगों से, पूरे जयपुर वासियों से, और जितने श्रोता टीवी पर कथा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जो लाखों की संख्या में इस कथा को सुनते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग इस पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, उनसे एक बात कहें कि एकांत में जब बैठा करो, या दुकान पर तुम्हारे ग्राहक कम हो, या तुम ऑफिस में फुर्सत में हो, या घर पर काम पूरा खत्म कर लो और थोड़ी देर फुर्सत में बैठो ना, तो थोड़ा अपना चित्त लगाकर भगवान शंकर से बात करा करो कि बाबा तू बड़ा धन्य है, बड़ा धन्य, मेरा शरीर अच्छा बनाया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, बड़ी कृपा तूने करी। और कितनी बड़ी कृपा करी कि मुझे जयपुर में कथा सुनने का मौका दे दिया, और मैं जाकर कथा भी सुन ली, बड़ी कृपा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव को पहचानने की एक दृष्टि तुम्हारे पास में होना चाहिए। भक्ति को जानने में जितना व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, वो धीरे धीरे अपने सनातन धर्म पर उंगली उठाने लगता है। पर हम हमारे जजमान परिवार को, रावत परिवार को, हम बेरीवाल परिवार को, हम जितने जितने भी इस पवित्र कथा के जो मूल सूत्रधार बने हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि बाबा ने आपको धन दिया, पर आपका समर्पण अपने सनातन धर्म के प्रति रखा। जयपुर में हड्डी के डॉक्टर हैं क्या? जम के तो बोलो। हड्डी टूटती है तो उसके डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं? अरे बोलते तो जाओ। ठीक है, कभी हड्डी के डॉक्टर के पास जाना, जाकर पूछना, हमारा मत बोलना, नहीं डॉक्टर ही परेशान हो जाए। हड्डी के डॉक्टर के पास जाकर पूछना कि आपके यहाँ इतने सारे पेशेंट आते हैं, इतने सारे मरीज आते हैं जिनकी हड्डी टूटी होती है, उसमें से अंधे कितने आते हैं? कितने अंधे व्यक्ति की हड्डियां टूटी होती है? तो डॉक्टर कहेगा भैया हमारे यहाँ अंधे मरीज नहीं आते, क्योंकि उनकी हड्डी नहीं टूटती, हड्डी हमेशा आंख से देखने वाले की ही टूटती है। हड्डी अंधे की नहीं टूटती, क्योंकि उसने एक छड़ी अपने साथ में रखी है, डंडा अपने साथ में रखा है, वो छड़ी को पकड़ कर चलता है तो ठोकर खाकर गिरता नहीं है। भगवान ने जिनको आंख दी है, ठोकर खाकर वही जान कर गिरता है, हड्डी उसी की टूटती है। बाथरूम में गए थे, सब दिख रहा था, अच्छा है, बाथरूम है, चिकना फर्श है, सब समझ में आ रहा है, बहू नहाकर गई होगी, शैम्पू पड़ा है, ये भी समझ में आ रहा है, साबुन का घोल पड़ा है, ये भी समझ में आ रहा है, तो फिर चप्पल पहन के जाने की जरूरत क्या थी? फिसल गई, टूट गई हड्डी। गई हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने कहा आंखें नहीं थी, दिखता था ना, हाँ सब आंखें तो थी पर समझ नहीं पाई, रास्ते से चल रही थी, सामने नाली थी, दिख रहा है, स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, गाड़ी चला रहे हो, दिख रहा है कि स्पीड ब्रेकर है, दिख रहा है सिग्नल बना है, दिख रहा है पुलिस वाले कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं सीट बेल्ट बांटो, उसके बाद भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग कहेंगे क्यों रे तुझे दिखा नहीं था? नहीं दिखा तो था,
क्यों तुझे ये नहीं दिखा स्पीड ब्रेकर? दिखा था, फिर गाड़ी उचकी कैसे? तो के बस गलती हो गई। और वो अंधा व्यक्ति जो आंखों से अंधा है, वो लाठी टेक टेक कर छड़ी से धीरे धीरे चल रहा है और उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो कहीं हड्डी नहीं तोड़वाता। हड्डी आंख वाले की टूटती है, उसी तरह हमेशा अपने सनातन धर्म पर उंगली अपना ही व्यक्ति उठाता है जो पूर्ण भरोसा करता है, जिसके पास शिव रूपी छड़ी होती है, जिसके पास भरोसे की छड़ी होती है, जिसके पास शंकर के विश्वास की छड़ी होती है, वो कभी खड्डे में नहीं गिरता। याद रखना, तुमने अगर शंकर पर भरोसा करा है, तुमने एक लोटा जल पकड़ा, तुमने विश्वास किया है, तो तुम किसी खड्डे में नहीं गिरोगे, क्योंकि परमात्मा वो छड़ी तुम्हें संभाल कर चलाएगी। पर जिनकी आंखें हैं, जिनको दिख रहा है, इतने पत्र आते हैं, इतना भाव आता है, इतनी पब्लिक आती है, ना जाने कहां से आती है। कोई इनको चावल देने नहीं गया, कोई इनको बुलाने नहीं गया, इनको रोक दिया जाता है कि मत जाओ, तो भी लोग जाते हैं। आखिर समझने वाली बुद्धि है कि इतनी पब्लिक, इतना भक्त कहां से आ रहा है, कैसे आया, कैसे जाएगा। विचार करने वाली बात है कि शिव जी कितनी कृपा करते होंगे, कितनी करुणा करते होंगे। हम छड़ी को छोड़ दिए, हम शिव को छोड़ दिए। जाना जरा हॉस्पिटल में जाकर पूछना, क्यों साहब हड्डी टूटी, किसकी टूटी? अंधा था कोई जिसकी हड्डी टूटी? नहीं साहब, आंख वाला था। हड्डी टूटी, वो कोई दिखता नहीं था? नहीं साहब, पूरी देखता था, फिर भी हड्डी टूटी, क्योंकि वो चला नहीं देखता। वो एक लाइन याद करना, अपने एक गीत की है, बाबूजी थोड़ा धीरे चलो, स्पीड ब्रेकर आगे बढ़ा है, थोड़ा सावधानी से चलो। और एक गीत और है, आजू देखो बाजू देखो तब चलो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम किस लिए भटक रहे हैं? हम क्यों भटकन में जा रहे हैं? आगे खड्डा है और वो खड्डे में ना जाने कितने घिरते चले जा रहे हैं। किसी को लग रहा है कि साहब फैशन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि व्यसन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि धन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि बस हमने बहुत कुछ बंगला बना लिया, इसी में सब कुछ है। बंगले में सब कुछ नहीं हो सकता। बंगले में जितने सदस्य रह रहे हैं उनके भीतर यदि शांति होगी, प्रेम होगा, तो बंगला शोभा देगा। धन में सब कुछ नहीं है, शरीर का सुख होगा, निरोगी काया होगी तो सब कुछ आनंदमय होगा। करोड़ों का धन हो और काया ही निरोगी नहीं हो तो फिर किस काम का वो सुख है? किस काम का? सामने खड्डा दिख रहा है। बुद्धि भगवान ने तुमको दी है। बड़ी बड़ी होटल ढाबे लिखे रहते हैं, और जाओ जरा गाड़ी लेके ढाबे पे जाओ तो सही, जरा रोड के किनारे किनारे देखो ढाबे लिखे हैं। ढाबे पर लिखा है, एक तरफ लिखा है वेज, एक तरफ लिखा है नॉन वेज। कितना समझदार ढाबे वाला होगा, उसने दोनों चीज लिखी, वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी, दोनों चीज लिखी उसने ढाबे पर, और वो इंतजार कर रहा है तुम जैसे मूर्ख का। क्यों? अब देखना यह है कि ये आके नॉन वेज खाता है कि वेज खाता है। अब इंतजार कर रहा है कि भगवान ने बुद्धि दी है तेरे को, और तू ढाबे पे जाकर पूछ रहा है कि नॉन वेज दे दो। भगवान ने बुद्धि दी है। कितने पकवान, राजस्थान जैसी मिठाइयाँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन सकती जो राजस्थान में बनती है। राजस्थान का भोजन जैसा भोजन पूरे कहीं नहीं बन सकता भारत में जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान जैसा पहनावा पूरे भारत में नहीं बन सकता जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान के तीर्थ जैसे तीर्थ पूरे भारत में नहीं हो सकते जो राजस्थान में है। राजस्थान जैसी मर्यादा, राजस्थान जैसा खम्मा घनी, राजस्थान जैसा दूल्हे को भी बना और दुल्हन को बनी। यहाँ राजस्थान की जो भाषा है, बोली है, मनवार है, आदर है, सत्कार है, वो पूरे भारत में नहीं हो सकता जो राजस्थान में है। आओ पधारो सा हमारा देश,
कहने वाला भी केवल एक राजस्थान है, केवल एक राजस्थान। और उस राजस्थान के लोग जो अपने घर से बाजरे की रोटी लेकर चलते थे, चटनी लेकर चलते थे, कड़ी लेकर चलते थे, भोजन करते थे और अपनी बुलंदता से आगे बढ़ते थे, आज उस राजस्थान के तीर्थों में भी दर्शन करने जाओ तो ढाबे के बाहर लिखा है कि वेज और नॉन वेज। तो सोचने वाला प्रसंग हो जाता है कि हमारी बुद्धि क्या मारी गई है। खड़े होकर कहना चाहिए भैया ये नॉनवेज वाला बोर्ड हटाओ, यहाँ तो केवल वेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान में लोग सालासर आते हैं, श्याम जी आते हैं, जीण माता आते हैं, झुंझुन माता आते हैं। यहाँ तो हमारा राजस्थान तो जहाँ पूरे दुनिया में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति के कुल देवी देवता मिलेंगे तो राजस्थान में मिलेंगे। सबका बाप यही है। और हम हमारी बुद्धि के हिसाब से वेज नॉन वेज। और अब तुम्हारी बुद्धि कहां गई, अब तुम्हारा चित्त कहां गया? फिर वही वाली बात आ गई, बिजली खड़ी, फिर वही वाली बात आ गई, भटक रहे। कहा हम भगवान को मानते नहीं। मत मानो, कम मानते हो कि जब प्रूफ मिले कि भगवान है। बाबा जी लोग कहते हैं प्रूफ मिले कि भगवान है तब हम मानेंगे। एक व्यक्ति ने हमसे भी यही कहा कि प्रूफ दिखाओ भगवान है तब हम मानेंगे। मतलब तुम्हें प्रूफ मिलना चाहिए तब तुम मानोगे? हाँ ठीक है। तो हमने कहा चलो हमारे साथ। हम उसको ले गए, एक बिजली का तार, उस पर कवर नहीं था। हमने कहा इसको छू ले। अरे करंट होगा। तो आप वो कहने लगा करंट होगा। हमने कहा हम कैसे मान ले, छू के बता, पकड़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि करंट होगा। छू हम कैसे मान सकते कि हम नहीं मानेंगे। जब तू नहीं मान सकता तो हम भी नहीं मान सकते। तू करंट को छू, लग जाए तो माने, नहीं लगे तो फिर उसने कहा लगेगा मेरे को, मरूंगा मैं, बताएगा कौन? तो हमने कहा हम बताएंगे कि ये कह रहा था कि हम नहीं मानते। तो हमने इसको कहा हम भी नहीं मानते, बता, पकड़ के। और ये नहीं कर सकता तो हमने कहा चल दुकान चलते हैं मेडिकल, वहां से जहर लेते हैं। मेडिकल पे हमने कहा दे इसको जहर की पुड़िया दे। तो कहा, हमने पूछा ये क्या है? तो के विष। हमने पूछा क्या होता है इससे? क्या आदमी मर जाता है? हम तो मान ही नहीं, हम काय को माने कि मर जाता है? तो किस, हमने साइंस पढ़ी है, हमने पुराण पढ़ी है, हमने किताब पढ़ी है, उसमें हमें मालूम है कि विष हमेशा लोगों को मार देता है। तो हमने कहा हमने भी शिव पुराण पढ़ी है, हमें भी मालूम है कि शंकर दुनिया को तार देता है। तू मान रहा है कि विष पीने से आदमी मर जाएगा। तूने किताब में पढ़ा, हमने भी किताब में पढ़ा कि शिव विष अगर मारता है तो शिव तारता है। ये हमने हमारी पुराण में पढ़ा है, हम भी विश्वास करते हैं। तू विश्वास करता है उस पर, हम विश्वास करते हैं इस पर। तो उसने कहा तुम साइंस को नहीं मानोगे। हमने कहा मानेंगे, हम भी मानते हैं और मानेंगे। तो कहा कैसे मानोगे? हमने कहा साइंस को हम उस दिन मानेंगे जब पृथ्वी पे से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। जब तक लोग मरेंगे तब तक हम यही समझेंगे कि जन्म देने वाला भी वो परमात्मा है और मारने वाला भी परमात्मा है। मरना नहीं चाहिए। तुम्हारे साइंस ने सब कुछ करा तो अब इनको अमर कर दो बस। अब कोई मरे नहीं संसार में। सर्वे भवन्तु सुखिना, हम वो कामना करते, एक नहीं मरे। सबके पास करोड़ों की दौलत, यमराज आए और ये 2-4 खोखा खसका दे, ले ओ साहब ये 5 पेटी माल ले जाओ, पड़ोसन को उठा के ले जाओ। हम नहीं जाएंगे। ए भाई, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो जीना ही पड़ेगा। इस संसार सागर में यदि आए हो तो दुख भी झेलना पड़ेगा, खुशियां भी जिंदगी में आएगी, सब कुछ होगा इस जीवन में। बस इतना याद रखना, शिव की शरणागति का स्मरण रखना। हम शंकर को भजते हैं, हमारे पास प्रमाण है कि शिव हमारा है। हमारे जीवन का दुख वो काटेगा।
मिलेंगे तर्क करने वाले, हम भगवान को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते। मत मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? तो हम भी तुम्हारे लिए इसको नहीं मानते कि ये चीज हो सकती है। हम काय को माने? पी के बताओ विष किससे लोग मरे, पी तब हम माने। लगा करंट को हाथ तब हम माने। हम भी नहीं मानते, मानेंगे हम जानते हैं कि विष मार देता है, पर इतना भी जानते हैं कि मेरा शिव तार देता है, शंकर तार। जिस व्यक्ति ने शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जिस व्यक्ति ने शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो मेरे बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हम कैसे जिए उसके बिना, कैसे? एक क्षण उसके बिना ठीक नहीं लगता। परसों के दिन आशीष कह रहे थे, गुरुजी बाहर बहुत सारे लोग मिलने वाले रह गए, आप उठ के चल दिए। 2 दिन, हम पूरे 7 दिन में से केवल 2 दिन, 5वां और 6ठा दिन ऐसा होता है जो सबसे मिलते हैं। बाकी के 7 दिन आप लोगों से हमारा मिलना नहीं होता। उसका कारण है हम नहीं मिलते। उसका एक कारण है कि आप लोग हमारे पास में आए और हमको प्रणाम करें, नमन करें, हमारा यश गुण गाएं, ये हमको पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस शंकर ने हमको दिया है उस शंकर का गुणगान तुम भी गाओ, बस उससे हमसे नहीं। कई बार समितियां भी कहती हैं कि हम लोगों ने इतना इतना व्यवस्था करी, टेंट लगाया, भोजन चलाया, पंखा लगाया, ये करा वो करा, कम से कम हम लोगों से तुम मिलो। तो हम उनसे भी कह देते हैं तुमने कथा सुनने के लिए कथा करवाई है, हमसे मिलने के लिए नहीं। हमसे मिलना है तो सीहोर आओ, जब हम कथा ना करें तो शाम को प्रदोष काल में, हम सीहोर भी नहीं मिलते, प्रदोष काल में जब हम आरती करने के लिए बाहर आए तब आपका और हमारा निगाह मिलेगी, बस उतना बहुत है, बहुत। और पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में अंतर यही तो है। पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में अंतर यही है। बाबा जी पहले शादी होती थी तो ना लड़के के पास मोबाइल था ना लड़की के पास मोबाइल था, ना दोनों होटल में मिलते थे,
केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, लड़का और लड़की की निगाह मिलती थी और संबंध पक्का हो जाता था, और वो संबंध 7 जन्म तक निभता था। और एक आज का समय, मिल लो, जुल लो, होटल में 4 घंटा बात कर लो, रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पे लगे हो, उसके बाद दोनों वो कौन सी फोटोग्राफी होती है जिसमें घूमने भी चले गए, फोटो भी खिंचवा लिए, सारी दुनिया का प्रपंचा कर लिया, और उसके बाद फिर शादी हुई। जब इतने मिल लिए थे, जुल लिए थे, फिर तलाक काय को कर रहे हो? फिर तलाक क्यों? तो इससे तो ये बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग मेरे पिता बैठे हैं, जो बूढ़े बूढ़े मेरे माँ बाप बैठे हैं, इनसे पूछो कि इनने इस लड़की को देखा था क्या जिससे उसकी शादी हुई, और उसने उसको देखा था? बस चाय रखी थी, उतनी देर में निगाह मिल गई और वो संबंध 7 जन्म का हो गया। लोग कहते हैं आप मिलते क्यों नहीं? हमने कहा मिलने में तलाक हो जाता है, ना मिले तो प्रेम बढ़ता चले जाता है। बस बहुत, और वो आज तक नहीं भरा। अभी हम कल की बात बता रहे तुमको, श्री सत्यनारायण बेरीवाल जी और उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे यहाँ हाथ पकड़ कर लेकर आए, तो पति उधर खड़े थे, पत्नी थोड़ी आगे आ गई थी, उनको मालूम है कि थोड़ा इनको चलने में तकलीफ हो रही है, तो पत्नी ने तुरंत कहा, गुरुजी एक बेलपत्र और दो। कल आप मांगे थे, एक बेलपत्र और दो। तो हमने पूछा क्यों? तो कहने लगे वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, हमारे उनके लिए दो। इसको प्रेम कहते हैं, इसको समर्पण कहते हैं, इसको स्नेह कहते हैं। प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं वो समझे। प्रेम कहते किसको? केवल दिखावा प्रेम नहीं है। शिव के पास जाओ, मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब हलाहल विष मंथन में निकला, और उस मंथन में निकले हुए विष को जब भगवान शंकर के पास लाया, क्या लेकर आए हैं भगवान शंकर के पास में? जम के बोलो, विष, अमृत नहीं। शिव जी के पास विष आया। एक गांव में एक व्यक्ति कथा कर रहा था, कथा करते करते वो जजमान से लड़ लिया। जजमान बोले लड़ाई, हमने पूछा क्यों लड़ लिया? तो लड़ाई इस बात की हुई है कि वो साड़ी चढ़ाया भागवत जी पे, तो ऐसी चढ़ाया कि जो कोई पहन ना सके। तो हमने कहा शिव पुराण पढ़ लेते एक बार, उसमें लिखा है शंकर जी के पास विष आता है, अमृत नहीं। मायके से साड़ी मिलती है, रिश्तेदार साड़ी दिलवाते हैं, कहीं से साड़ी लाती हैं, तो माताएं सबसे अच्छी साड़ी होती है, अगर कहीं मायके से मिली है बहुत अच्छी है तो उसकी पी को फाल लगा के तैयार करके पहन लेती हैं, और थोड़ी भी गड़बड़ है तो बहू को दे देती है, और अच्छी है थोड़ी बहुत तो बेटी को दे देंगी। और अगर मान लो वो बेटी को देने के लायक नहीं है, पहनने के लायक नहीं है, बेटी को बहू को भी देने के लायक नहीं है, तो उसको घड़ी करके बढ़िया तैयार करके और सिर पे पल्लू लेके कहीं भागवत जी होगी उस पे चढ़ा देंगे। अब ये सोचेंगे कि पंडित जी की लुगाई पहन लेगी, पंडित जी की लुगाई और ऐसी पहने देन देता वो साड़ी, फिर वो भी संभाल के रख लेती है, फिर किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है वहाँ दे देती है, वहाँ से फिर दूसरी जगह जाते जाते फिर जिसने साड़ी दी थी एक दिन उसके घर में ही कार्यक्रम था, और वो साड़ी जैसे गिफ्ट खोला तो मालूम पड़ा अपनी है। इतने में बहू बोली, मम्मी तुमने तो ये कथा में चढ़ाई थी, बताओ महाराज की लुगाई ना जाने किसको दिया, बताओ। ये तो राजा भर्तरी जैसा काम हो जाता है कभी कभी है। राजा भर्तरी ने सन्यास क्यों लिया था? राजा भर्तरी की जो धर्मपत्नी थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, और राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ जी के परम भक्त हो गए थे। गोरखनाथ जी ने विचार करा कि इस भर्तरी को विद्वान बहुत है, ज्ञानी बहुत है, इसको परिवार से और पत्नी से प्रेम बहुत ज्यादा है,
तो गुरु थे, गुरु जानते थे सब कुछ कि इनको क्या चाहिए। गुरु की दृष्टि बड़ी परखी होती है। जो शिव गुरु होते हैं ना, भगवान शंकर के जो उपासक गुरु होते हैं, शंकर की भक्ति करने वाले, शंकर का स्मरण करने वाले, उन गुरु से जाकर आप कुछ मत बोलो, केवल एक बार कह दो, बाबा देख तो लो, एक बार तो देखो। बस बाबा निगाह उठाकर देख लेगा ना तो मालूम है कि गुरु सब कुछ दे देगा। केवल देखा और उतने में सब कुछ दे देता है। यह कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती, कथा में बीच में चिल्ला देते हैं हर हर। ये बीच में इसलिए चिल्लाते हैं, एक बार गुरुजी देख तो ले हमारी ओर, कम से एक बार तो देखे कम से कम। तो वो राजा भर्तरी गोरखनाथ जी जान गए, ये भक्त बड़ा बिरला है, परंतु ये अपनी पत्नी के आसक्ति में, पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि ये एक मिनट उससे नहीं छोड़ता। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने बड़ी कृपा करी, और बड़ी कृपा कर गुरु गोरखनाथ जी ने कह दिया, राजन मेरा मन करता है मैं तुझको एक फल दे दूं। तेरे जैसा राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, इतना प्रतापी राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, सब दूर विजय प्राप्त करने वाला राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए। तू जवान रहेगा तो पूरा राज्य अच्छा चलता रहेगा। भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने एक फल लिया, राजा को दे दिया, राजन ये फल तू खा लेना, तू कभी बुढ़ा नहीं होगा, तो कभी बुजुर्ग नहीं होगा। राजा फल लेकर गया, और राजा फल लेकर गया, और उस फल को राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया। धर्मपत्नी आई, बड़ी सुंदर। रात्रि का समय, राजा ने फल निकाला अलमारी में से, पत्नी को दिया, सुन ये वो फल है जिसको तू खाएगी तो कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी बुढ़ी नहीं होगी, तू ले ये फल। रानी ने फल लिया। राजा बोला कि मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, अगर मैं फल खाऊंगा, मैं जवान हो गया, तू बूढ़ी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तू जवान रहे, मैं बूढ़ा होऊंगा, चल जाए। राजा ने फल रानी को दे दिया। रानी ने फल अलमारी में रख दिया, नहीं खाए। रानी दूसरे दिन रात्रि को, रानी दरवाजे पर एक द्वारपाल था, राजा के दरवाजे का चौकीदार, उससे बहुत प्रेम करती थी। रानी उसे चाहती थी। रानी वो फल लेकर द्वारपाल के पास पहुंच गई। द्वारपाल के पास जाकर गले लगकर फल देकर कहा कि ये फल मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। इस फल में क्या है? मैं चाहती हूं ये फल गुरु गोरखनाथ ने दिया है, इस फल को जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी बुढ़ा नहीं होगा। रानी ने कहा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं बूढ़ी हो जाऊं पर तुम कभी बूढ़े ना हो, इसलिए ये फल तुम खा लो। चौकीदार ने वो फल ले लिया, अलमारी में रख दिया। चौकीदार राजा के महल में एक नृत्यांगना नाचती थी, नाचने का काम करती थी। राजा उस नृत्यांगना को प्रेम करता था, वो चौकीदार उस नृत्यांगना को प्रेम करता था। रानी चौकीदार को प्रेम करती थी, चौकीदार को फल दे दिया। पहले समझ लें, भर्तरी प्रेम करते थे पत्नी को दिया, पत्नी प्रेम करती थी चौकीदार को तो चौकीदार को दिया, चौकीदार प्रेम करता था एक नृत्यांगना को, एक वेश्या को जो नाचती थी। चौकीदार उस वेश्या के पास पहुंच गया, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए यह फल तुम खा लो, गुरु गोरखनाथ ने दिया था। अच्छा तुम खाओगी ना, कभी बूढ़ी नहीं होगी, मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, चल जाएगा, पर तुम बूढ़ी होकर मैं तुम्हें नहीं देख सकता। और वो फल उसने उस वेश्या को दे दिया। वेश्या राजा से स्नेह करती थी, साड़ी घूम के पहुंच गई वापस तुम्हारे पास। वेश्या राजा भर्तरी से प्रेम करती थी, और वेश्या राजा भर्तरी के पास जाकर कहती है दुनिया में ऐसा राजा दूसरा नहीं हो सकता, महाराज मेरी इच्छा है ऐसा अटल राज्य आपका चले, इस फल को आप खा लो। राजा ने पूछा ये कौन फल है? ये वो फल है जिसको आप खाओगे तो जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। राजा ने उस वेश्या से पूछा सत्य बताना, तुझे ये फल किसने दिया? चौकीदार ने। चौकीदार को बुलाया, तुझे फल किसने दिया? रानी ने। रानी को बुलाया कि फल तो मैंने तुझे दिया था, तूने इसको क्यों दिया? क्योंकि मैं